जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मेरे साथ हजारीबाग के स्पेशल मेहमान हैं डीएसपी की पाठशाला। आप सोच रहे हैं ये डीएसपी की पाठशाला कैसे मेहमान है? नाम है विकास सर, लेकिन लोग इन्हें जानते हैं डीएसपी की पाठशाला के नाम से। पेशे से डीएसपी है लेकिन फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। अभी हम लोग जब नीचे से आ रहे थे तो बोधगया, धनबाद, बोकारो से लड़के यहाँ मिलने के लिए इनको आ रहे थे और सेल्फी साथ में खिंचा रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, लेकिन विकास सर जब देखा तो विकास सर थे। सर कैसे पॉपुलर, ये पॉसिबल कैसे हुआ? एक डीएसपी के साथ लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं और वो भी आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, इसलिए ये एक मुझे लगता है पुलिस महकमा और डीवाईएसपी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। ये जस्ट कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि वर्दी से आम लोग थोड़ा दूर रहना चाहते हैं और यहाँ वर्दी की चाहत है लोगों को, और अधिकांश लोग चाहते हैं कि मुझे भी ये वर्दी चाहिए और मुझे भी ऐसा डीएसपी बनना है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी स्टूडेंट्स का, जो उन लोगों ने दिखाया है, जो जोश, जो जुनून, जज्बा उनका दिखा है। डीएसपी की पाठशाला मैंने लास्ट ईयर एक स्टार्ट किया था यूट्यूब पर, एक चैनल, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मोटिवेशन क्लासेस और कुछ टिप्स और गाइडेंस क्लासेस मैंने स्टार्ट किया था। ये फिर रेगुलर काफ़ी पसंद किया गया, तो फिर मैंने रेगुलर यूपीएससी और जेपीएससी के लिए भी क्लास स्टार्ट किया। तो आप लोगों को बता दूं कि अभी जेपीएससी की रिजल्ट आई है और लगभग 30 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इनकी पाठशाला से ऑनलाइन में फ्री क्लास लिया और इंटरव्यू में भी इनके साथ जुड़े रहे और क्रैक किया। क्रैक करने के बाद इन्हें मैसेज कर रहे थे कि सर आपकी पाठशाला से मेरा सिलेक्शन हुआ है। जब मैसेजेस आने शुरू हुए सर आपको, तो कैसा लगा? जो प्रभाव आप डाल रहे थे, जो वर्चुअल था, पता नहीं था, क्या इस रिजल्ट के बाद लगने लगा कि हाँ सच में प्रभावशाली हुआ? निश्चित तौर पर बहुत हर्ष और खुशी की बात होती है, हेयर रेजिंग होता है, सीना चौड़ा होता है कि चलिए हम लोगों ने जो मेहनत की और स्टूडेंट ने जो ज़्यादा मेहनत किया। मैं तो जस्ट एक उनका कोच था, उनको पुश कर रहा था। मैक्सिमम तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, जो उन्होंने मेहनत किया है, जो मुकाम आज हासिल किया, उनकी अपनी मेहनत है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आना शुरू कर दिया और लगा कि भाई इतने 8 स्टूडेंट जो डीवाईएसपी बन गए हैं और कई स्टूडेंट प्रशासन सेवा में गए हैं। लगा जो मेहनत जो हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था कारवां, वो थोड़ा सफल होता हुआ दिख रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बताइए सर, आप जॉब करते हुए, अपना ड्यूटी करते हुए क्लासेस कैसे ले लेते हैं? इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत हेक्टिक जॉब है आपका। निश्चित तौर पर शुरू से ही मैं रांची सदर डीएसपी था, तो उस समय भी जब भी टाइम मिलता था मॉर्निंग का सेशन में मैं आदिवासी हॉस्टल में पढ़ाना चला जाता था। एसडीपीओ देवगढ़ था, तो मेरे रेसिडेंस के पीछे एक लाइब्रेरी, तो वहाँ पर अगर रात में 10 बजे भी लौटा तो चला गया लाइब्रेरी में कि भाई क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, आधा घंटा उनके साथ शेयर किया। इनफैक्ट ऐसा कहे कि पढ़ाना मुझे इंजॉय करता हूँ, मैं पढ़ाना, मुझे पैसन है मेरा पढ़ाना, और जब भी पढ़ाता हूँ तो जितनी थकान है वो सारी दूर हो जाती है। तो मैं पढ़ाने से और बच्चों के साथ बैठने से, उनके साथ चीज़ों को शेयर करने से मैं मोटिवेट होता हूँ, एनर्जेटिक होता हूँ, मेरा रिचार्जर वही है। बिल्कुल। तो जैसे शुरू किया था सर ने, तो 1 फॉलोअर होंगे जब आपने पेज खोला होगा पाठशाला, लेकिन आज बढ़ के 41,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं सर के यूट्यूब में। डीएसपी की पाठशाला यूट्यूब पेज का नाम है। तो जब जैसे जैसे ग्रो करता गया आपका यूट्यूब चैनल, सर आपको क्या लग रहा था? मतलब लोग इंटरेस्ट आ रहे, क्योंकि वो तो ऐसा चैनल है जिसमें सिर्फ आप पढ़ाते ही हैं और ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जिनको या तो तैयारी करना है जेपीएससी का या यूपीएससी का। लगा कि जो हमने मुहिम शुरू किया है वो सफल दिख रहा है। साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ने भी लगी। स्टूडेंट्स का मैसेज और स्टूडेंट की जो एक मेरे प्रति जो एक विश्वास उन लोगों में जगा, एक आस्था कि सर छोड़ मत दीजिएगा सर, हम लोगों को लास्ट तक ले चलिएगा सर। इस बार आपने कई स्टूडेंट को बनाया सर, हम लोगों को भी बना दीजिए। मतलब आपके ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा हो गया कि ड्यूटी से आके ये ड्यूटी करना ही है। हाँ बिल्कुल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि लास्ट 1 वीक से तो काफ़ी बढ़ गया है ये। लेकिन ठीक है, एक चैलेंज तो पुलिस वाले लेते ही हैं। एक सोशल पुलिसिंग का एक पार्ट है, कम्युनिटी पुलिसिंग का भी पार्ट है ये। इसके माध्यम से एक पुलिस की छवि भी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने एक चुनौती के रूप में लिया कि मुझे और मेहनत करना है इसमें, और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल। तो सर कैसे स्टार्ट से आप बताएं, आपका जर्नी हज़ारीबाग से थे, जब डीएसपी में गए तो इस टाइप का प्लेटफॉर्म आप लोगों को नहीं मिला होगा जब आपने पढ़ाई शुरू की थी या की थी। तो डिफरेंस क्या है माइंडसेट में, आज के स्टूडेंट्स के माइंडसेट में और आपके टाइम जब तैयारी चल रहा था उसके माइंडसेट में? जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग के समय जो है वो यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं मिलते थे कि भाई हजारीबाग में और कितने लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये तो पता करें। टीचर और स्टडी मैट तो आप बहुत दूर की बात है।
फिर हम लोग दिल्ली चले गए पढ़ने, और दिल्ली में हम लोग का एक माहौल बना, हम लोग का एक ग्रुप बना, प्रकाश जो है वो भी हमारे साथ, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे। तो उस समय तो एक एक चीज़, एक एक टॉपिक पर मेहनत करना पड़ता था, कहाँ कौन सी अच्छी किताब है। सपोज किसी एक टॉपिक पर हम लोग 5-6 बुक पढ़ लिया, उनमें से कुछ टॉपिक अच्छा लगा किसी से। अभी क्या है कि आपके पास स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन का तो फ्लड है, बाढ़ आ गया है, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं जो गूगल के पास नहीं, आप उसमें आराम से उसे प्रिंट आउट करके अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत ज़मीन आसमान का अंतर। बिल्कुल। तो देखिए, डीएसपी का जॉब करने के बाद लोगों को, स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं। जो चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं दीवार के पीछे, वो इनका परिवार है। परिवार को कैसे टाइम देते हैं डीएसपी साहब, वो भी थोड़ा जानते हैं। तो क्या परिवार गुस्सा रहती है, एनी टाइम बिजी रहते होंगे? नहीं, इसमें तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा सबसे पहले तो अपने धर्मपत्नी का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आज से नहीं, शुरू से काफ़ी सपोर्ट कर रही है। आप सोचिए कि सुबह उठकर और उनके साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करके ऑफिस जाऊं और ऑफिस से लौटूं और फिर पढ़ाने में व्यस्त हो जाऊं, तो उनके पास, उनके लिए समय कब है? कभी ये नहीं बोलते क्या, कैसा आदमी है भाई, दिन भर काम भी करके आता है, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई में लग जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है सब परिवार में होता है, वो तो होता ही, बट बहुत सपोर्ट मिलता है उनका। और मेरी धर्मपत्नी हमेशा कहती है कि एक अच्छा नेक काम हो रहा है, सबको ये नसीब नहीं होता, ईश्वर ने आपको कुछ खास चुन के दिया है, तो इसमें डेडिकेट कर दिया कि जाइए, एकदम डेडिकेट करते हैं। डेडिकेशन हमेशा उनका रहता है, वो सपोर्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं। यदा कदा कभी कभी कुछ नोकझोंक हो जाए करती है। तो देखिए किस तरह से जब सब लोग मिलकर सपोर्ट करते हैं, कुछ अच्छा काम कोई कर रहा है तो कैसे वो आगे बढ़ता है। एक एग्जाम्पल है डीएसपी की पाठशाला। 1 साल पहले ही जब हम लोग मिले थे सर से, तो फॉलोअर मतलब आधा से भी कम थे, लेकिन अचानक इनके जो ग्राफ है, जो ग्रोथ है, वो देखने को मिल रहा है। ये इनकी मेहनत और लगन का एक नतीजा भी है। ड्यूटी से टाइम निकाल कर लोगों को पढ़ाना एक बहुत चैलेंजिंग काम है। अब कुछ लोग जो नए आईएएस की तरफ जाएंगे, यूपीएससी की तरफ जाएंगे, उनको लिए क्या मैसेज है आपके लिए कि कैसे आप तैयारी करें, क्या करें? एक शॉर्ट में अगर उन्हें बता दें तो लोग जो समझ जाएंगे क्या है, कैसे जाना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका टारगेट है कि 2023 में वो यूपीएससी में बैठना चाहते हैं, मेरा सजेशन 3 स्टेप्स का, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो आपके पास सिलेबस क्लियर होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक जो आपके पास है, वो पिक्चर डायग्राम क्लियर हो कि क्या आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। और थर्ड स्टेप है कि आप पूरे 1 ईयर का पूरा प्लान बना लें, एंड नेक्स्ट ईयर 1 ईयर एग्जामिनेशन टू इंटरव्यू रिजल्ट लेने का 1 ईयर प्लान बना लें। इसको हम लोग Q1, Q2 टू Q4 बोलते हैं, क्वार्टर में। बढ़िया स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति बनाइए, सफलता आपके कदम निश्चित तौर पर चूमेगी। ये यूपीएससी के लिए, जैसे स्टूडेंट जो 11 जेपीएससी में भाग लेना चाहते हैं, जेपीएससी के लिए आप स्टार्टिंग सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें एंड मेंस पर फोकस करें। मैंने मैक्सिमम देखा है कि स्टूडेंट पीटी और फैक्ट्स पढ़ते हैं, उनका पीटी तो हो जाता है, फिर मेंस में वो क्रैक नहीं कर सकते या अच्छा स्कोर नहीं आता है। आप मेंस पर पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, स्टोरी जाने, राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली 2 से 3 घंटा आप अवश्य करिए। जैसे ही स्टोरी जान जाएगा तो फैक्ट्स की जानकारी आपको खुद ब खुद हो जाएगी। बुक सिलेक्शन सोच समझ के कीजिए, एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़िए। अगर आप बुक्स सिलेक्शन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को देखते हैं, सिलेबस पर फोकस करते हैं, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आपको। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, इतने छात्र आप से पढ़ कर निकलते हैं, कितने लोगों को आप याद रख पाते हैं? कई स्टूडेंट्स के शायद नाम मैं स्लिप कर जाता हूँ, बट बाई फेस तो स्टूडेंट कई सालों के बाद ही मिलते हैं, तो याद रहता है कि अच्छा ये स्टूडेंट को मैंने याद रखा था। बिल्कुल। और एक जो खुशी होती है कि स्टूडेंट जब आते हैं आपसे मिलते हैं और सेल्फी जब खिंचाते हैं तो कैसा लगता है? सेल्फी का एज अभी है। सेल्फी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि स्टूडेंट जब आते हैं तो अच्छा लगता है कि चलिए एक स्टूडेंट आया है, मुझे और कुछ करना है, तो मुझे भी उसके द्वारा स्टूडेंट से मोटिवेशन काफ़ी मिलता है। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा हम लोग तो बात नहीं करेंगे क्योंकि सर का जो है डीएसपी की पाठशाला यूट्यूब चैनल, आप उसमें जुड़ के सर से आप बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी कराते हैं। क्या इंटरव्यू में भी फ़ायदा मिलता है आपके पाठशाला से? हाँ बिल्कुल, डीएसपी की पाठशाला में हम लोगों ने इस बार 10 डेज़ का मैंने लगातार इंटरव्यू करवाया था, इंटरव्यू पैनल बनवाया था, बोर्ड बनाया था, जिसमें बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों ने सहयोग किया, रांची कई व्यवसायियों ने सहयोग किया।
और उसमें भी फ्री निःशुल्क होता है। अच्छा, कई ऐसे बार हुआ कि हम लोगों ने जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा वो कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन आ भी तो गए। एक्सपीरियंस डज मैटर ऐसा है। तो आप फाइनल तक, आपको जेपीएससी तक मैं साथ में ले जाकर छोड़ूंगा मतलब पीटी, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू वो पाठशाला से आप सीख के निकलेंगे एकदम। और ये हम लोगों का भी, ये मेरा प्रण भी है, मैंने सोचा भी है कि आपको साथ में दोनों मिलकर चले और आपके मैं वहाँ मंजिल तक छोड़ के वापस लौटाऊंगा। मतलब गांव गांव तक भी अगर स्टूडेंट्स जहाँ पे कोचिंग सेंटर नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ आपकी पाठशाला पहुँच पा रही है। हाँ, और मेरा टारगेट भी है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वैसे स्टूडेंट तक पहुंचना है। मेरा पर्पस वही है बिल्कुल। कि किसी भी, और मैसेज आता है और कई ऐसे फोटोज़ भेजे गए हैं कि स्टूडेंट जो है वो गाँव फील्ड में बैठे हुए हैं, पूरा डार्क है, पढ़ रहे और हैं। स्टूडेंट मोबाइल रखकर स्टैंड पर 4-5 बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए, गाँव के बीच की बात कर रहा हूँ जहाँ लाइट भी वहाँ रात में नहीं है। बिल्कुल। स्टूडेंट मुझे ऐसे फ़ोटो भेजते हैं, तो वो सब देख के कैसा लगता है? उनको देख के लगता है कि ये सही काम कर रहा हूँ और इनके तक ही पहुँचना चाहिए। उनको देख के लगता है ऐसे गांव तक मैं और पहुँच सकूँ। बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ डीएसपी की पाठशाला पहुँच पा रही है, क्योंकि आज के दौर पे यूट्यूब, फेसबुक हर आदमी के पास है और वो कहीं ना कहीं डीएसपी की पाठशाला विकास सर से जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद जेपीएससी में रिजल्ट भी दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जोहार हजारीबाग। थैंक यू। थैंक यू फैज़ भाई, और पूरे जोहार की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।